पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुलदीप, जो एक रिक्शा चालक था, अपनी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात प्रेरणा से होती है, जो उसे ये उम्मीद देती है कि वो अपनी किस्मत बदल सकता है अगर वो सचमुच चाहे। प्रेरणा का विश्वास और उसकी मदद से कुलदीप को एक नई दिशा मिलती है। कुलदीप एक दिन रिक्शा चलाते हुए एक आलीशान आईएएस ऑफिसर के घर के पास से गुजरता है। वो देखता है कि ये घर कितना बड़ा और शानदार है। इस अनुभव से उसे एक नई प्रेरणा मिलती है। वो घर आकर ये बात अपने भैया राजा से साझा करता है। राजा उसे बताता है कि नेता लोग कुछ सालों के लिए सत्ता में होते हैं, लेकिन आईएएस अधिकारी पूरी जिंदगी तक राज करते हैं। ये बात कुलदीप को गहरे तक प्रभावित करती है और उसे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की प्रेरणा मिलती है। तभी कुलदीप को अपने गांव से एक चिट्ठी मिलती है। ये चिट्ठी उसकी मौसी ने भेजी थी, जिसमें कुलदीप के लिए पैसे भेजे गए थे ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। ये देखकर कुलदीप का दिल दुखी हो जाता है और उसके पिता उसे डांटते हैं, ये जानकर कि उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। कुलदीप अपने पिता से झूठ बोलता है और कहता है कि वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन असल में ये चिट्ठी उसे एक नई उम्मीद देती है। वो फिर से अपनी पढ़ाई जारी रखने का मन बना लेता है। अगले दिन कुलदीप प्रेरणा से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि आईएएस की तैयारी के लिए क्या क्या जरूरी है। प्रेरणा उसे बताती है कि अगर वो ग्रेजुएट है तो वो यूपीएससी की परीक्षा दे सकता है, लेकिन कुलदीप को ये समझ में नहीं आता कि उसे क्या पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए। तब प्रेरणा उसे अपने पापा से मिलने के लिए कहती है, जो एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। प्रेरणा का पापा कुलदीप के रिजल्ट को देखकर उसे एक टेस्ट देने के लिए कहते हैं। टेस्ट पास करने पर वो उसे आधे फीस में कोचिंग देंगे। ये सुनकर कुलदीप बहुत खुश हो जाता है और पूरी मेहनत से पढ़ाई करने में लग जाता है। प्रेरणा अब उसकी दोस्त बन चुकी है और उसकी पढ़ाई में मदद कर रही है। इस बीच शानविका के घर में भी कुछ हो रहा था। शानविका को अपने घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर एक दिन एक पुलिस अधिकारी उसके घर आता है और चौहान जी से कहता है कि वो शानविका से शादी करना चाहता है। चौहान जी और उनका परिवार शुरू में नाराज होते हैं, क्योंकि पुलिस अधिकारी की स्थिति को वे अच्छा नहीं मानते, लेकिन पुलिस अधिकारी अपनी स्थिति और संपत्ति को बताते हुए शानविका से शादी करने की इच्छा व्यक्त करता है। अंततः चौहान जी शानविका की शादी इस पुलिस अधिकारी से तय कर देते हैं। कुलदीप शहर लौटकर अपनी पढ़ाई में लग जाता है और अब उसे यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम मिलता है, जिसमें वह पास हो जाता है। हालांकि प्रेरणा प्रीलिम्स पास नहीं कर पाती, फिर भी वो खुश होती है कि कुलदीप ने इसे क्लियर किया है। कुलदीप के माता पिता भी उसकी सफलता से खुश होते हैं और उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं दूसरी ओर शानविका की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी होती है। कुलदीप को इस खबर से दुख होता है और वो गांव लौट जाता है। वो मंदिर में शानविका को देखता है, लेकिन वह चुपके से उससे मिलने जाता है और कहता है कि उसने उसके साथ धोखा किया है। फिर भी शानविका अपनी शादी के फैसले से पीछे नहीं हटती। कुलदीप दोस्त के साथ शहर लौटता है, लेकिन उसकी मां से मिलने जाता है और वो अपनी मां को देखकर रो पड़ता है। शादी के बाद शानविका पुलिस अधिकारी से कहती है कि वो उसकी शादी की रात नहीं मनाएगी और उसे बाहर सोने के लिए कहती है। पुलिस अधिकारी उसे समझाता है कि वो जब तक शानविका नहीं चाहेगी तब तक वो उसके पास नहीं आएगा। अब कुलदीप अपनी पढ़ाई में और भी मन लगा देता है। प्रेरणा ने उसे मोटिवेट किया है और कहा कि अगर वो शानविका को याद कर गुस्से में आकर पढ़ाई करता है तो वो यूपीएससी क्लियर कर लेगा। प्रेरणा ने यूपी पीसीएस के लिए इंटरव्यू दिया था और उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, जिसके कारण उसे नौकरी मिल सकती है। अब कुलदीप मेहनत करता है और प्रेरणा के पास जाकर उसे खुशखबरी देता है कि वो यूपीएससी मेंस में पास हो गया है। प्रेरणा उसे इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए कहती है और वो तैयारी में लग जाता है। एक दिन जब वो घर के बाहर लाइट के नीचे पढ़ाई कर रहा था तो घर का मालिक उसे डांटता है, लेकिन बाद में वो उसे समझता है और लाइट चालू रखता है
ताकि वो पढ़ाई कर सके। कुलदीप इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी मां का एक्सीडेंट हो जाता है। वो तुरंत अपनी मां को हॉस्पिटल ले जाता है और फिर भी इंटरव्यू देने जाता है। वहां उसने अपनी संघर्ष भरी कहानी सुनाई और सभी सवालों का जवाब दिया, जिससे उसे उम्मीद है कि वो इंटरव्यू क्लियर कर सकता है। लेकिन जब वो वापस जाता है तो उसकी मां कोमा में चली जाती है। क्या कुलदीप की मेहनत रंग लाएगी? क्या उसकी किस्मत उसका साथ देगी? ये सब अगली कड़ी में पता चलेगा।